channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. Today the topic of my discussion is चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो तरीके से होता है, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली पूरे एरिया में स्प्रेड होता है. जैसे कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. लेकिन यही अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात करें तो इसमें हम पूरे में यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड होता है. उसमें भी तीन केसेस बनते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम. लीनियर मतलब एक सिंगल, जैसे कोई वायर है या कुछ भी है तो सिंगल वायर ले लिया या वायर को आपने घुमा के एक लूप बना लिया. जैसे कि आप इस डायग्राम में मेरे देख सकते हैं, ये देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे ये एक वायर है, ठीक है, इसे पूरे में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको मैंने नाम केस ले लिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. इसमें देखिए ये हमारा वायर फोल्डेड है, वायर को हमने फोल्ड कर दिया. ये बॉल नहीं है, स्फेयर नहीं है, एक नॉर्मल सा हमने वायर लेके उसको फोल्ड कर दिया, उसको ये चार्ज ऐसे बन गया. इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है टोटल, मान लो कि अगर हम बोले कि एक डिस्टेंस है और इसमें टोटल चार्ज क्यू है, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. अगर मान लो हमको 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की वायर है, हमको 1 सेंटीमीटर में निकालना है, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रख देंगे और एल इज इक्वल टू 1 रख देंगे. क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में हमारा कितना चार्ज होगा. इसी तरह अगर मान लो ये जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल सेक्शन के लिए निकालना है, मान लो हमें कि स्मॉल सेक्शन मान लो डीएल है, बहुत स्मॉल है, इसमें छोटा सा चार्ज है डी क्यू. तो अगर डी क्यू वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या कर देंगे, अब की बार क्यू बाई एल की जगह कर देंगे डी क्यू बाई डी एल, जहाँ से हम डी क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल करके. ठीक है, सेम अभी इस तरह आपका केस बनेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. देखिए सरफेस चार्ज, जैसे मान लो कोई आपका बॉल है या कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस पे मतलब उसके बाहरी सरफेस पे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक कैप है, ठीक है, तो इसके बाहरी सरफेस में जो भी चार्ज होगा ये क्या किसकी कैटेगरी में आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में. या ये मेरी कॉपी का पेज है, इस पेज के सरफेस पे जितना चार्ज होगा वहाँ पर किस में आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा. तो अगेन लिखा हुआ है चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एयर, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल शीट. तो अगेन हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं क्यू बाई ए. ए यहाँ पे क्या है, एरिया. अब मान लो हमने छोटा सेक्शन काटा, इसका एरिया है डी ए, चार्ज है डी क्यू, तो सिग्मा क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी ए, जहाँ से हम डी क्यू वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए करके. सेम लीनियर की तरह है, बस उसमें लीनियर था, इसमें सरफेस आ गया. अब आएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे. अब अगेन देखिए कैप पे आते हैं, मान लीजिए कैप है, इसके अंदर जो अगर चार्ज भरा है वो निकालना है. इसके अंदर कुछ चार्ज भरा हुआ है तो वो किसका पार्ट हो गया, वॉल्यूम का पार्ट हो गया. ठीक है, तो जैसे ये हमारा कोई एक स्फीयर है, इसके अंदर कितना चार्ज, ये हमारा एक बॉक्स है, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये किसके कैटेगरी में आएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो अगेन वॉल्यूम चार्ज इसकी हम लोग डोनेट करते हैं रो से, इसकी वैल्यू होगी क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम. और वही अगर स्मॉल सेक्शन हम कट करें जिसकी वॉल्यूम है डीवी और स्मॉल चार्ज उस पर है डी क्यू, तो सिग्मा की रो की वैल्यू हो जाएगी डीवी अपॉन डी क्यू, जहाँ से हम सॉरी उल्टा लिख दिया, डी क्यू अपॉन डी वी, जहाँ से हम निकाल सकते हैं डी क्यू इक्वल टू रो डी वी. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरीके से हमारे फोर्सेस लगते हैं. ठीक है, तो पहला हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये देखिए यहाँ पे आप देख हाँ, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग. तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, यहाँ फाइनाइट मान लीजिए, तो मान लीजिए इसकी लेंथ है हमारी एल. ठीक है, इसमें बहुत सारा चार्ज होगा, मान लो चार्ज है क्यू. ठीक है, अब हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, जिसको हमें ये देखना है कि हमें
इस पे फोर्स कब एग्ज्यूम होगा, ये चार्ज यहाँ से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब यहाँ पहुँचा तो उसने देखा इस पर एक फोर्स लग रहा है इस वायर की वजह से, तो वो क्या होगा फोर्स, वो हम अपने वही कूलम्स लॉ पे आ जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े से वायर का छोटा सा सेक्शन कट कर लेंगे। मान लिया इस पे चार्ज है DQ, ठीक है, जो भी मैंने पहले आपको बताया, और इस चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ये इसकी लेंथ, ये सेक्शन की लेंथ क्या होगी dl, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा F इज इक्वल टू DF, देखो छोटा सा चार्ज है, छोटा सा सेक्शन है, तो फोर्स भी छोटा सा लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हमने बताया था, DQ अपॉन DL, DL क्या था इस सेक्शन की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा DQ की वैल्यू क्या आई, लैम्डा DL, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के हम अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से DF क्या आएगा हमारा, K लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, K DQ जगह पे रखा लैम्डा DL इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो अब F की वैल्यू देखो, टोटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DF दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन K लैम्डा DL Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DL, तो इंटीग्रेशन ऑफ DF, DF इज इक्वल टू K लैम्डा DL अपॉन Q नॉट, ठीक है, इंटू Q नॉट। अब यहाँ से क्या करेंगे, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, और आपका R स्क्वायर कांस्टेंट। तो क्या आया इसके अंदर, लैम्डा DL की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से कैपिटल L तक, ठीक है। ये हमारा होगा एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब का वीडियो बताऊंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते थे, EF अपॉन Q नॉट करते थे, तो ये Q नॉट यहाँ से हट जाता है, बस इतना चेंज आता है। हम लोग आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये हमारी मेटल शीट है जिसमें पूरे में सरफेस पे चार्ज स्प्रेड है, जैसे मैंने भी आपको बताया। ये हम लोग का सेक्शन काटा जिसका एरिया है DS इसलिए लिख रहे हैं, DS थोड़ा ईजी रहता है क्योंकि कई जगह DS लिखा हुआ है। और इस पे चार्ज कितना है, DQ। अब मान लो यहाँ पे एक चार्ज हमारा है Q नॉट, इसकी डिस्टेंस इससे हमारी कितनी है R, ठीक है। अगेन ये चार्ज है यहाँ पे DQ, यहाँ पे चार्ज है Q नॉट, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, छोटे से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K इज इक्वल टू हम बता चुके हैं, ठीक है, K DQ इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन हम सरफेस चार्ज इसकी रखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, DQ बाई DS। तो यहाँ से हमारी DQ की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा DS। तो यहाँ पे इसको वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से TF की वैल्यू हमारी क्या आ गई, K सिग्मा DS Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DF विल बी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन K सिग्मा DS R स्क्वायर Q नॉट। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा K Q नॉट R स्क्वायर इंटीग्रेशन सिग्मा DS। देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है, लैम्डा DL, और यहाँ क्या आ रहा है, सिग्मा DS, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए हमने एक स्फीयर बनाया है जो चार्जेस से फिल है, इसमें हमने स्मॉल सेक्शन कट किया जिसकी इसकी पूरी वॉल्यूम भी है, जिसकी इस वॉल्यूम कितनी होगी DV, और उस पर चार्ज कितना है DQ। अब यहाँ पे हम Q नॉट टेस्ट चार्ज लेके आए हैं जिसकी डिस्टेंस है इस सेक्शन से R, ठीक है। तो अगेन फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या होगा, जैसे प्रीवियस केस में लिखा था कि छोटे सेक्शन के लिए DF इज इक्वल टू K DQ इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आपका आएगा DV अपॉन DQ। देयरफॉर DQ इज इक्वल टू रो TV।
ये उठा के इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से डी एफ इज इक्वल टू आपका आ गया के रो डी वी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ विल बी इक्वल टू के, बाहर निकालते रहे वही सेम एक्सप्रेशन आएगा पिछले बार की तरह, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सिग्मा टी वी। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड पहले हमने इसमें बताया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, फिर हमने बताया उसमें किस हिसाब से फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।